हेलो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो कि इस साल एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने सीखा था दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। आज की वीडियो के अंदर हम छोटा सा वीडियो है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, अगर आपने पहला वीडियो देख लिया है तो बिल्कुल सिंपल होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो भी आप यहाँ पे देख लो, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, देखिए आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना, यानी कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से निकालते हैं। तो देखिए, जो आपको संख्या दी है इसमें कौन कौन सी संख्या दी है आपको, एक तो आपको 12 संख्या दी है, एक तो दिया आपको 12, और एक क्या दिया आपको 18, और एक क्या दिया 30। इतनी बात समझ में आ गई। इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले काम क्या है, 12 के फैक्टर निकालो। चलिए 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। हमने 12 के फैक्टर निकाल लिए। ये लीजिए, 12 के फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 छक्के 12, ठीक है, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 फैक्टर निकल गए 12 की। ऐसे ही आपको अलग से निकालने हैं, अलग से 18 के निकालते हैं इसी तरीके से। ये लीजिए, 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 18 के फैक्टर निकालिए तो कितना आएगा, 2 9 18। अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से, 3 3 का 9 और 3 एकम 3 कट गया, यहां तक 18 भी कट गया। अब आपको किसको निकालना है, इसी तरीके से 30 के फैक्टर भी निकालने हैं। चलिए 30 के फैक्टर और निकाल लेते हैं हम लोग। 30 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा कि नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये 3 से कटेगा, 2 से तो कटना नहीं है, तो 3 पंजे 15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 एकम 5। तो पहला काम ये है आपका, यानी हमने क्या है, 12 के फैक्टर निकाल लिए, 18 के फैक्टर निकाल लिए और 30 के भी फैक्टर निकाल लिए। अब इन सबको इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है, इकट्ठा करके किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले 12 को लिखते हैं बच्चों। ये लिख दिया, 12 को लिखते हैं। 12 को कैसे लिखेंगे, देखो 2 कितनी बार है, 2 देखिए 2 कितनी बार है इसमें, 2 है इसमें 2 बार, 1 बार 2 बार। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे 2 की घात 2 हो गया। 3 कितनी बार है, इसमें 1 बार है, तो गुणा में क्या है 3, 1 बार है तो 1 की घात को तो लिखते ही नहीं है। 12 को लिख लिया, ऐसे ही 18 को लिखना है। अब 18 को लिखे, 18 बराबर 2 1 बार है तो 1 बार लिख दिया 2, गुणा 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, देखो 2 बार है कि नहीं, तो लिख दो 3 की घात कितनी 2। पहला काम क्लियर। अभी हम ऐसे पहले से हमने निकाल रहे हैं, अभी तो लगा रहे हैं, इनको लिख रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अगला कौन सा, 30 बराबर, यहां पे कितना है, 2 भी 1 बार है इसमें, 3 भी 1 बार है और 5 भी इसमें क्या है, 1 बार है। बस इस तरीके से आपने क्या कर लिया, इसको लिख लिया। अब लिख तो लिया, क्लियर। अब आपका अगला काम क्या है, अगला काम है हमारा यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएम ज्ञात करना। वो कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैंने, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ निकाल रहे हैं बच्चों। एचसीएफ कौन कौन से नंबर का निकाल रहे हैं, 12 18 और 30 बराबर। कैसे निकालेंगे, अब ये देखो, एचसीएफ के लिए मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा है, इस पे आपको ध्यान देना है पूरी तरीके से। क्या ध्यान देना है, एचसीएफ निकालने के लिए आपको ट्रिक, ये बात याद रखनी है कि आपको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना है सबसे पहले, कॉमन मतलब जानते हो ना, इस तीनों में जो जो तीनों में मिल जाए। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, क्या है, और 2 इसमें भी है, यानी कि 2 जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि 12 में भी है, 18 में भी है और 30 में भी है, यानी 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया आपको, इसका मतलब इसमें 2 कॉमन हो गया। देखिए मैं समझाने के लिए बस कर रहा हूं ऐसा, 2 इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो सिर्फ कॉमन वाले को लिखना है। किस में लिखना है, एचसीएफ में, एलसीएम में नहीं, एचसीएफ की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो 2 लिख लिया हमने, 2 लिख लेते हैं, चलो ये 2 लिख लिया। ठीक है, इनटू, और कोई कॉमन हो रहा है। अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 भी लिख लेते हैं, ये लो 3 लिख लिया। 5 है क्या, देखो 5 इसमें अकेले में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो 5 को नहीं लिखेंगे। यानी कि किसको लिखेंगे एचसीएफ में, उसको लिखेंगे जो तीनों के अंदर हो, उसी को लिखेंगे। अगर 2 में भी हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, तो उसको भी नहीं लिखेंगे, जो तीनों में होना चाहिए उसी को लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कॉमन तो देख लिया हमने, अब क्या करना है, उनकी छोटी घात देखनी है, सबसे छोटी घात। यानी आपने 2 लिया है ना, 2 लिया है इसमें कॉमन, 2 की छोटी घात कौन सी है, देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, यानी सबसे छोटी घात कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर।
तीन की छोटी घात कौन सी है? 3 की छोटी घात देखो, 3 की छोटी घात यहाँ पे 2, 1 यानी कि 1 घात हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ गया? 2 और 3 आ गए बस, और कोई नहीं आया। तो गुणा कर दो, 2 तिया 6, ये हो गया आपका आंसर। ये तो क्या निकल के आया यहाँ पे? ये तो निकल के आया है एचसीएफ। ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका है, देखो एलसीएम अलग ट्रिक से निकलता है। 12, 18 और 30 का हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या करना है बच्चों? एलसीएम के लिए ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे गुणनखंड, यहाँ पे कॉमन देख रहे थे, यहाँ पे कॉमन नहीं देख रहे, गुणनखंड यानी कौन कौन से नंबरों से भाग गया है तीनों में, बस वो देखना है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। शुरुआत कहाँ से? देखो इसमें कितने से भाग गया है? 2 से, 2 लिख लिया। 3 से, 3 लिख लिया। यहाँ पे 2 से, 2 तो हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना है, बस 3 को भी लिख चुके हैं, यानी कि डबल नहीं लिखना है। 2 से लिख चुके हैं, 3 से लिख चुके हैं, 5 से 5 लिख लो। समझ में आया? एक बार और समझा रहा हूं। गुणनखंड का मतलब यह है कि तीनों नंबर में आपको यह देखना है कौन कौन से नंबरों से भाग गया है। जैसे इसमें 2 से भाग गया है, ठीक है, तो हमने 2 लिख लिया। 3 से भाग गया है, 3 भी लिख लिया। 2 से भाग गया है, लिख चुके हैं पहले इसलिए नहीं लिखेंगे। 3 से भाग गया है, लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? 2 से भाग गया है, 2 को भी लिख चुके हैं, 3 को भी, यानी डबल नहीं लिखना है किसी को भी। या 5 से भाग गया है, 5 को पहले लिखा नहीं था, 5 से गया तो 5 लिख दिया। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब क्या करना है? अब आपने गुणनखंड तो निकाल लिए, अब उनकी सबसे बड़ी घात देखनी है, यानी कि एलसीएम में बड़ी घात देखनी है। एलसीएम में छोटी घात देखते हैं, एलसीएम में बड़ी घात। कौन की बड़ी घात? इनकी बड़ी घात। 2 की बड़ी घात देखो कितनी है? 2 की बड़ी घात है 2, है कि नहीं? 3 की बड़ी घात कितनी है? देखो 3 की बड़ी घात है 2। 5 की बड़ी घात 1 की अकेला 5 है। ठीक है, तो अब क्या करना है? सॉल्व करो। 2 की घात कितना है? यहाँ पे 4। 3 की घात कितना हो गया? 9, और यहाँ पे कितना हो गया? 5। अब क्या? गुणा कर दीजिए। 9 चौक कितना हो गया? 36 हो गया। 36 गुणा 5 कर दो। 36 गुणा 5 यानी 5 6 कितना हो गया? 30। यहाँ पे 3 और 5 3 15, 15 और 3 कितना हो गया? यहाँ पे 18 हो गया, यानी कि 180। ये आ गया आपका एलसीएम। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इतनी सी बात का आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो था, मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लेलिस्ट में मैंने सभी आईएमपी क्वेश्चन दे दिया, उनको भी देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।